नमस्कार, डीए न्यूज प्लस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज से जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपे। जाहिर सी बात है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों की परिक्रमा कर थक चुके लोगों के लिए अब एक ही आसरा है, वह है अपने मुखिया का द्वार। जहां पहुंच लोगों ने अपनी अपनी फरियाद लगाई, इस उम्मीद के साथ कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज के जैसे जन दर्शन कार्यक्रम की हमने बातें सुनी, झलकियां देखी, विषय देखे, लोगों की बातें सुनी, तो एक बड़ा कहा जा सकता है कि एक बड़ी उम्मीद होती है जब यहाँ पहुँचते हैं। लोगों के आंखों में एक चमक होती है कि अब उनकी समस्या दूर होगी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के सामने होंगे वो अपनी समस्याओं के साथ, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। ये विषय है, और ये भी एक विषय है कि ये जन दर्शन हमेशा से होता आया है प्रदेश में। कई सरकारें जो रहीं, हर सरकारों ने यही काम किया। इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज से मुख्यमंत्री आवास में जन दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब यह कार्यक्रम सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को होगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासी मुख्यमंत्री से सीधे अपनी समस्याओं के बारे में बता सकेंगे। आज भी प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे ऐसे लोगों का स्वागत अतिथि देवो भव की पुरातन परंपरा का अनुसरण करते हुए किया गया। लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शासकीय कार्यालयों की लेट लतीफी, खेती किसानी सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़ी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वार आम लोगों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, और अब और लोगों को सुविधा हो, मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ के सब लोगों के लिए उपलब्ध हो, सबकी बात सुने, सबकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। इस दृष्टि से साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। जन दर्शन कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन मुख्यमंत्री को सौंपे। विशेष बात यह रही कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के आदेश दिए, बल्कि लोगों से उनके सुझाव भी मांगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से शासकीय योजना के धरातल में हो रहे क्रियान्वयन की भी जानकारी लोगों से ली। सुशासन एवं पारदर्शिता के मूल लक्ष्य को लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का सार्थक और समयबद्ध समाधान, यही प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि जन दर्शन कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यही समस्याओं की कम और विधायकों की शिकायतें ज्यादा हो रही हैं। कांग्रेस ने इस दौरान मिले आवेदनों के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जन दर्शन लगाने का निर्णय लिया। जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि इस जन दर्शन में जनता की समस्या कम और विधायकों की लूट खसोट की समस्याएं ज्यादा आ रही है। बहरहाल आरोपों प्रत्यारोपों के साथ होती राजनीति के बीच एक बात तो सच है कि प्रदेश में जन दर्शन के कार्यक्रम सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में हुआ करते थे। बीजेपी के कार्यालय में भी और कांग्रेस के शासन के दौरान भी। ऐसे कार्यक्रम की महत्ता तब और भी बढ़ जाती है जब लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान मिले, क्योंकि वास्तव में अपनी व्यथाओं से उपजी चुनौतियों को उनकी पीड़ा के साथ सह रहे लोगों के लिए मुख्यमंत्री का द्वार कहीं न कहीं अंतिम आसरा होता है, जिस ओर लोग टकटकी लगाए देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर।
तो ये जैसा हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, मैं जैसा कह रहा था कि जनदर्शन का कार्यक्रम शुरू से होता आया है। कांग्रेस के शासनकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के जो 15 वर्षों का शासनकाल था डॉक्टर रमन सिंह का, उस दौरान भी जनदर्शन हुआ करता था। ऐसे ही भीड़ लगा करती थी, ऐसे ही लोग पहुंचा करते थे अपने अपने आवेदन लेकर, अपनी अपनी समस्याओं के साथ। बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता था, बहुत सी समस्याएं लंबित भी रह जाती थी। बहुत से लोगों को वहाँ पर बड़ा आसरा भी मिलता था। कुछ ऐसे थे जो कभी निराश भी रह जाते थे। आज से अब ये जनदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ है तो ठीक है, राजनीति है, इसका होना ज़रूरी है, प्रतिक्रिया आना ज़रूरी है, बातें होना ज़रूरी है। लेकिन हम अगर सार्थकता की बात करें कि जनदर्शन का कार्यक्रम किन अर्थों में कितना सार्थक माना जा सकता है और इसकी सार्थकता कब और कैसे सिद्ध होती है, ये कुछ विषय हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा दूं। डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। किरण जी, आपका स्वागत है। शिव सिंह ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ उचित शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार इन खबरों पर नज़र अपनी बनाए हुए हैं। आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपसे ही पूछ लूं किरण जी, जैसा कि जनदर्शन कार्यक्रम आज से शुरू हुआ, शुभारंभ हुआ, अतिथि देवो भवः की एक परंपरा जो होती है, उसके तहत पहुँचे अतिथियों का स्वागत किया गया, टीके लगाए गए, माला पहनाई गई। बात मूल ये है कि जो वो समस्या लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था रिपोर्ट में, जैसा मैं बता रहा था, यही है कि जब वास्तविक ऐसे लोग को हम देखें, ऐसे वास्तव में ऐसे लोग जो कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों से जब थक चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो मुख्यमंत्री के द्वार पहुंचते हैं इस आश्रय के साथ कि उनकी समस्या का समाधान अब तो होगा, क्योंकि यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तो आप क्या देखती हैं, आज का अनुभव क्या बताता है आपको, किरण जी? लेकिन पहले जैसे आते हैं, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं, सभी ने ये इस चीज को फॉलो किया था, जनता जन दर्शन को लेकर। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर भूपेश बघेल जी से लेकर अभी हमारे विष्णुदेव साय जी भी इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। शायद कोविड काल के कारण भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में शायद 1 से 2 साल ये नहीं संभव नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना भी पड़ा। लेकिन संजय जी, मैं आपसे एक बात पे सहमत नहीं हूँ कि सभी वहां पहुंचे हुए जो लोग थे वो सिर्फ अंतिम उम्मीद लेके आया था, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है त्वरित निर्णय चाहते हैं, कुछ लोगों का क्रेज भी रहता है। मुख्यमंत्री बघेल जी, मैंने ये कहा था इसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने ये कहा था इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार चुके होते हैं उन जगहों से। मैंने सभी को नहीं कहा था। मुझे पता है कई लोग तो वैसे भी चले जाते हैं कि कुछ ऐसी बात है तो सीधे मुख्यमंत्री से कह लें, शायद यहीं से कुछ हो जाए। मैंने ये कहा जी, कुछ परसेंटेज वो लोग भी होंगे जो सचमुच परिक्रमा करके थक गए होंगे। जी, मैंने यही कही थी बात। समावेश है, कुछ लोगों को क्रेज रहता है मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिलने का, कुछ लोग त्वरित मिलना चाहते हैं, कुछ लोग शासकीय गतिविधियां भी देखना चाहते हैं किस प्रकार कहाँ क्या है, या कुछ लोग अपनी बातें जो भी कुछ कमियां रहती सरकार की वो भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने कहने का प्रयास करते हैं। तो समावेश रहता है यहाँ पे लोगों को पहुंचने का, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी परंपरा है जिससे ट्रांसपेरेंसी भी आती है, जनता और मुख्यमंत्री के बीच में सीधा संवाद स्थापित होता है। धरातल पे योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं, जनता इससे संतुष्ट है कि नहीं, जनता तक ये फायदे पहुंच रहे कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। सीधे मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होकर जनता के लिए बनाए गए योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर जनता को कोई शिकायत हो सरकार को लेकर या अपने जनप्रतिनिधि को लेकर तो वो भी डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। और साथ ही जो एक बैरियर होता है एक अधिकारी और नेताओं के बीच और एक जनता के बीच, मुझे लगता है ये जो बैरियर है, ये डायरेक्ट संवाद से, जन दर्शन से ये जो बैरियर भी हटेगा, कहीं ना कहीं जो रुकावट रहती है वो भी शायद हटेगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसके आएंगे। और चूंकि विष्णुदेव सरकार तो लगातार जनता के हित में निर्णय ले रही है, तो उनके लिए काम कर रही है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका रहेगा उनको डायरेक्ट फीडबैक लेने का जनता से अपने सरकार के प्रति। जी, शिव सिंह ठाकुर जी, आप सुन रहे होंगे जो कह रही हैं।
ठीक है सर, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जन दर्शन का कार्यक्रम हुआ करता था। हम भी वहाँ पहुँचते थे, देखते थे कवरेज के लिए, तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं। मैं देख रहा था कोरोना काल के बाद ही, मतलब जैसे एक थोड़ी सी राहत मिली थी, लोग बड़ी संख्या में पहुँचे थे। मैं भी उस समय वहाँ पर था, रिपोर्टिंग के लिए था। तो हम ये देखते थे कि वो भीड़ उस वक्त भी थी, वो भीड़ उसके पहले भी थी, वो भीड़ आज भी है। तो फिर इसमें परेशानी क्या सर? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है आज बहुत भीड़ थी, मतलब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उस समय भी जन दर्शन का कार्यक्रम हुआ करता था आपके समय, आज भी हो रहा है, मतलब आज से शुरू हुआ है, तो इसमें परेशानी किस बात की? देखिए संजय जी, जी अभी जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी की सरकार जी लगभग 7 से 7 महीना होने जा रही है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और जिस तरीके से विधायक लोग जो है मनमानी कर रहे हैं जनता के साथ, जिस तरीके से रेती खदान में जिस प्रकार से वसूली की आए दिन लगातार खबरें आ रही है, और भी कई चीज़ों में खबरें आ रही हैं, और ना अभी सरकार चलाने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। जनता त्रस्त हो गई थी 7 या 8 महीने में, लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ते जा रहा है, रोज़ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बलौदा बाजार की जो घटना है, इतनी बड़ी इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसा घटना। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी बहुत देर कर दिए, जो है इसके पहले लगाना था, ताकि जो विधायक लोग जो ये सुनने में आ रहा है कि विधायक लोग वसूली भी करना चालू कर दिए हैं। कई जगह से सूचनाएं आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी कुछ आ रहा है। रेत खदान का तो मामला इतना हो गया है कि सीमेंट हो, रेत खदान हो, और भी जो है, तो इस कारण मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारे जो है, और अधिकारी लोग अगर मान लो 6-7 महीने में अगर राहत दे देते, भाई कलेक्टर और जो जिला प्रशासन होता है, एसपी होते हैं, इन लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सूचनाएं जब मुख्यमंत्री जी को आई होगी, और लाइन ऑफ ऑर्डर जो है बिगड़ा हुआ है, और मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा कि मेरे जो मंत्री हैं और जो मेरे विधायक हैं वो जनता की बातों को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो है जन दर्शन देरी से चालू किया। अब हम भी कर रहे थे, और लेकिन अब देखेंगे आगे कितना जनता को राहत मिलता है। समय है, अभी बहुत समय है, अभी तो 6 ठीक है शिव जी, उचित जी पूछ लेता हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इसलिए उतरना पड़ा, तो क्या पिछली सरकार में, आपकी सरकार में भी मुख्यमंत्री को इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि संभल नहीं रहा था कुछ, उन्हें खुद संभालना था और आके उन्होंने संभाल लिया? ठीक है, ये विषय होगा। उचित जी, आप भी सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को। देखिए, आप और हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं जन दर्शन का कार्यक्रम, कितनी समस्याएं आती हैं, कितनों का निराकरण होता है, कितने डाटा जो हैं वो ऑनलाइन लोड होते हैं, कितने उसमें से डिस्पोज ऑफ होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मैं ये पूछूंगा, जन दर्शन कार्यक्रम, मैं तो इसे एक सार्थक पहल मानता हूं। अगर मान लीजिए इसके माध्यम से अगर कुछ समस्याएं भी अगर निपटती हैं तो वो एक सकारात्मक चीज़ है। इस पर जो राजनीति हो रही है, उचित जी वो क्या कहेंगे, और जन दर्शन कार्यक्रम की सार्थकता किस पे है, आपसे ये मैं चर्चा करूंगा इस पर। देखिए, सार्थकता है, इसको पॉजिटिव साइड तो संजय जी मैं बोलूंगा बिल्कुल जी। ये पॉलिटिकल साइड। संजय जी आवाज इको हो रही मेरी? उचित जी की आवाज इको हो रही है, ठीक कीजिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस मतलब एक पॉजिटिव साइन तो है। इसको जन चौपाल हुआ, जन दर्शन हुए, राजनीतिक पार्टियां इसकी करती है, मुखिया इसको देखते हैं, मुखिया कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जा सके, तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है। हालांकि जब अभी 7 महीने में इतनी तकलीफें हो गई और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के टाइम में राम राज्य था, तो राम राज्य उस वक्त भी नहीं था। अभी भी आप भले ही ना हो, लेकिन उस वक्त भी नहीं था। कुल मिला के वो पॉलिटिकल बयान था शिव सिंह ठाकुर जी का, मान सकते हैं। लेकिन अभी रामराज आ गया, ऐसा भी नहीं है। लोग अपनी देखिए, जब भी भीड़ ज्यादा हो तो आप ये मान के चलिएगा कि नीचे कितनी आक्रमणता बढ़ गई है, कितनी आप निष्ठुरता बढ़ गई है, कितनी ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि पहली बार था, लंबे कार्यकाल के बाद, लंबे कांग्रेस के जो कोविड में बंद हुआ, उसके बाद पहली बार जन दर्शन, जन चौपाल जो शुरू हुआ, इसका फायदा तो सरकार को मिलता है। लेकिन ये फायदा एक तरफा नहीं होता संजय जी। एक्चुअली ये पीपीए होता है, पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑडिट होती है। आप इसको ऐसा समझिए कि ये नेता लोग शिकायत के साथ साथ
हमको अपनी जमीनी योजनाओं की जमीनी बिल्कुल। हकीकत भी मालूम चलती है। बिल्कुल। केवल वो किसान आ रहा है, गांव आवाम आ रही है, गरीब आ रहा है, वो केवल अपनी शिकायत के साथ साथ मुख्यमंत्री या नेता जी। उनसे भी जमीनी हकीकत पूछता है जी। कि आपको प्रधानमंत्री में घर मिल रहा है कि नहीं, महतारी वंदन योजना का मिल रहा है कि नहीं, आपकी बिल्कुल। सोसाइटी में राशन आ रहा है कि नहीं, क्या रेत का उत्खनन हो रहा है, क्या आपके यहाँ, क्या कृषि में आपको बीज असली मिल रहा है कि नहीं। तो ये अब इनके लिए भी बहुत जरूरी खबरें हो जाती है। जी। जी। तो जी। जरूरी नहीं समस्या लेके ही आ रहे हैं। एक्चुअली होता ये कि एक नेता भी, हमारे मुख्यमंत्री भी अपडेट हो रहे हैं, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं जी। कि ये ऑडिट है, उनकी योजनाओं की ऑडिट है, जो बिल्कुल। मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं कि भाई मेरी योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं हैं, वो संपूर्ण प्रदेश में उसका क्या हाल है। तो वो भी एक डेटा इकट्ठा होता है। तो और दूसरी चीजें कि जन दर्शन में आज जितनी भीड़ थी, जितना मैंने करीब से देखा, जी। क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल उनके बिल्कुल। निवास के पास ही है। आया हूं मैं तो आपके आज ऑफिस। जी। काफी लंबी लाइन थी जी। संजू जी। जब मैंने उनसे बात की जी। कि इतनी लंबी लाइन मैं पहली बार देखा जन दर्शन के लिए, जी। तो जब उनसे पूछा गया किसानों से या आवाम से जो लाइन में थे, जी। तो कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। जब हमने पूछा कि आपका एजेंडा क्या है, समस्या क्या है, जी। तो हमन तो मिले बार आए हैं, ऐसे हमारे हाँ जी। मुख्यमंत्री ने हाँ मिले, जी। तो ऐसी जी। भी थी। जी। कुछ लोग जो है वो कुछ मूर्ति बनाए थे, वो मुख्यमंत्री को भेंट करना चाह रहे थे। कुछ लोग उनकी चित्रकारी या जी। उन्होंने हाँ स्केच बनाया था, जी। वो देना चाह रहे थे। कुछ लोगों को जमीनी हकीकत में समस्याएं थी, ये बात भी बिल्कुल। ठीक है। जी। हाँ तो अभी ये शुरुआती दौर था, बड़ी धूप में 1 बजे इतनी तपती धूप में संजू जी, जी। काफी लंबी लाइन में लोग खड़े थे और ज्यादातर लोगों को केवल अपने मुख्यमंत्री से मिलना था। तो वो भी एक क्रेज रहता है। अब वो बिल्कुल रहता है। जी। हमारे हाँ जी। उस वक्त भी मैं देखता था जब भूपेश जी मुख्यमंत्री थे। जी। जी। अभी भी वही देख रहा हूँ कि आपकी मूल समस्याएं जब हमने पूछी, जी। तो हमें उनकी मूल समस्याएं कि भाई उन्होंने, कुछ लोगों ने आवेदन लेके आए, जी। कुछ लोग उचित जी, मैं अपने आपके पास आता हूँ, आपके प्रधानमंत्री। पास आता हूँ। थोड़ा किरण बघेल जी से भी आपकी बात पूछ लूँ। जैसा किरण जी आप भी सुन रही होंगी जो शिव जी ने जो कहा, उचित जी जो कह रहे थे, मूल बात यही होती है। लेकिन जैसा शिव जी कह रहे थे कि यहाँ पर अराजकता इतनी बढ़ गई थी कि मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि मैंने उनसे दोबारा ये पूछ लिया कि क्या पिछली सरकारों में भी यही अराजकता बढ़ी थी। आप भी कुछ पूछ सकती हैं। देखिए संजय जी, इस प्रकार सरकार बनने के बाद 6 माह बीतने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता ने फिर पुनः भाजपा पे विश्वास जताया और 11 में से 10 सीट जीत कर भाजपा की झोली में डाली। जी। वो रिपोर्ट का जनता ने भाजपा को दे दिया। अगर ऐसी कोई बात होती, अगर जनता में आक्रोश या असंतोष है, तो ये अभी बीते लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाता। जी। हाँ तो ये बात कहना कि जनता खुश नहीं है और उसको मैदान संभालने आना पड़ा, तो मुझे ये बात पूरी तरह खारिज हो जाती है। जी। मुझे लगता है अभी दीपक बैद जी जो लगातार हर बात पे आरोप लगाते हैं, हर बात पे टीका टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है जी। अपनी सीट, अध्यक्ष पद का सीट, कुर्सी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी उनमें। और ये समय है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन और आत्म मंथन का। मुझे जी। लगता है भाजपा की खिड़की में झांकने के बजाय अपने गिरबान को देखे और अपने ये एक चीज और बताइएगा, एक चीज और बताइएगा। पॉलिटिकल बातों के बीच आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हर सरकार का अपना एक तरीका होता है समस्याओं के त्वरित निराकरण का। यहाँ पर समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जनदर्शन से जो आवेदन मिल रहे हैं उनका निराकरण त्वरित हो। किरण जी। लगभग हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ उपस्थित है और जी। जिस विभाग की जो भी समस्या है वो त्वरित सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बाकी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सार्थक प्रयास है और अगर इसमें कुछ रुकावटें या कुछ समस्या आएगी तो मुझे लगता है इसका कुछ बदलाव भी किया जाएगा आने वाले समय के साथ देखते हुए, जनता की समस्याओं को देखते हुए। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री से मिलना और उनके साथ जी। सीधे उनको अगर अपना एप्लीकेशन देते तो अपने आप में ही एक तुरंत समस्या समाधान का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है ये खुद जन दर्शन ही अपने आप में एक समस्या का समाधान है। जन दर्शन ही अपने आप में एक समस्या का समाधान है। शिव जी। जी बिल्कुल संजय जी, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ कि भाई हर सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जब अजीत जोगी जी थे उन्होंने भी चालू किया था, फिर भूपेश जी ने किया, कोरोना काल बंद हुआ, लेकिन इतना लंबा लाइन लगना, जैसे हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे पत्रकार सॉरी उचित जी बता रहे हैं कि पहली बार इतना लंबा लाइन हमने देखा है
उचित जी पहली बार ऐसा आप देखे थे क्या? ऐसा शायद उन्होंने कहा है, मैं क्षमा अच्छा। चाहूंगा अगर गलत बोल रहा हूँ तो। संजू जी विजय शर्मा जी हम मिनिस्टर जी के घर तक लाइन थी। हाँ जी, हाँ, वही जी, वही जी। मैं बोल रहा हूँ जी जी। जी। तो मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो बोल रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन मैंने पहली बार देखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तो समय सोचने का विषय है कि भाई कई चीज़ें उन्होंने लाए हैं, ऐसा कुछ गिफ्ट देने आए हैं, कोई समस्या के लिए आए हैं, लेकिन इतनी लाइन लंबी लगना मतलब ज़रूर इस पर सोच है। और कुछ दिनों बाद मीडिया खुद इस चीज़ को बताएगी कि इतनी लाइन 7 महीने में ही इतनी लंबी लाइन लगना मतलब कि लाइन ऑफ ऑर्डर फेल है। इनके जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है या विधायक हैं, जिनको जो है जनता चुनी है, वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री जी के पास इतनी लाइन लंबी लग रही है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, ये बात सही है भाई, त्वरित निराकरण भी होना चाहिए। जब अधिकारियों को वहाँ बैठाल के रखे हैं जी। तो त्वरित निराकरण करना चाहिए जनता को, क्योंकि बार बार दूर दराज क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ के दूर दराज गांव से, क्षेत्र से लोग आते हैं बड़ी जी। उम्मीद लेकर। जी। वहीं पे कोशिश करना चाहिए कि जितनी समस्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जो अगर सिंपल है उसको वहीं तो करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो है तो उसको समय निर्धारित कर देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का जो है केवल मिलने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत जल्दी हम देखेंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो 6 या 7 महीने हुआ है। ये मुलाकात में जितनी लंबी लाइन लगी है और अगली मुलाकात में भी लंबी लाइन लगती है कि नहीं पता, समझ में आ जाएगा जनता को कि यहाँ पे भी आने पे वो वही हो रहा है जो जहाँ उनके विधायक और मंत्री हमारा नहीं सुन रहे हैं। मतलब शिव जी ये कह रहे हैं क्या कि जन दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, सरकार को वहीं पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, अधिकारियों पर सख्ती करनी चाहिए कि आप वहां पहुंचिए और मतलब तुरंत समस्या का निराकरण करिए? ये तो पूरे प्रशासन का फेलुअर है कि इतने सारे लोगों को वहाँ आना पड़ रहा है। क्योंकि सर आपको जवाब दोनों सिक्के के दोनों पहलू पर आपको जवाब देना होगा कि तब भी लोग क्यों आते थे, अब भी लोग क्यों आ रहे हैं। शिव जी। मैं जी बिल्कुल, देखिए संजय जी, हमारे समय भी जो है जनदर्शन होते, भूपेश बघेल जी त्वरित निराकरण करते थे। अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या है, अधिकारी को बुला के बोलते थे कि इसको तत्काल फॉलो करके वहाँ पे सूचना दीजिए, और वहाँ अधिकारी को बैठाले रहते थे। सारे अधिकारी वहाँ रहते थे, अभी भी हैं, जैसे हमारी प्रवक्ता किरण जी ने कहा है। तो वो समस्या आज हल हुआ है कि नहीं हुआ है हम आगे देखेंगे, लेकिन बहुत दूर दराज से अगर लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, त्रस्त है, क्योंकि वो विधायक वहां समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर जनदर्शन अलग लगाता है, विधायक लोग अलग लगाते हैं, तो वो समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। दूर दराज से गांव के लोग आ रहे हैं, उन्हीं लोग आते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं जी, वही लोग आते हैं। अमीर लोग तो जो है नहीं आते वहां। किरण जी संक्षेप में जवाब दे लीजिए मैडम, मैं उचित जी के पास जाऊंगा संक्षेप में। संजय जी, ये शिव भैया खुद अपने आप में ही अपने बातों को प्रूव कर रहे हैं कि जनता दर्शन में आम जनता आती है तो उनकी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, तो आम लोग आते हैं और उनकी समस्याएं भी आम होती है, तो उनके समाधान त्वरित बिल्कुल हो जाते हैं। मुझे लगता है इस पर उनको संशय नहीं होना चाहिए। और इस भीड़ का, इस लंबी लाइन का एक और मुख्य कारण ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री काफी सहज है, सरल है, और ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। अगर लोग दूर दराज से उनसे सिर्फ मूर्ति देने या मिलने आते, तो ये एक तरह से भाजपा की सरकार की लोकप्रियता है और मुख्यमंत्री जी की सहजता, सरलता और लोकप्रियता को भी कह सकते हैं। जी उचित जी, जैसा कि हम पुराने जमाने में देखा करते थे, अब तो लोकतंत्र है, जनता जनार्दन का शासन है, हम राजतंत्र में देखा करते थे जो कि बड़े संवेदनशील और प्रजा के प्रति जो बड़ा स्नेह रखने वाले राजा हुआ करते थे। वो रात को अपना वेश बदल कर निकला करते थे और जनता के बीच जाया करते थे, कहीं छुप कर बैठ कर उनके घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर उनकी बातें सुना करते थे। और ऐसा जब घूम कर वो आते थे तो आके राजमहल में आकर अगले दिन एक नया आदेश निकालते थे। तो ठीक है सर, अब तो वो राजतंत्र नहीं है और ना ही अब भेष बदल कर घूमने की ज़रूरत है। कारण ये कि मैं ये नहीं कहूँगा उस समय आई भी नहीं था, गुप्तचर उसमें भी हुआ करते थे, लेकिन राजा खुद निकलते थे। अब ये जो व्यवस्था है, ठीक है, अभी भी
जो अलग अलग यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं के तहत मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। विकास यात्रा तो दूसरी यात्रा तो वो यात्रा, मुख्यमंत्री निकलते हैं, भ्रमण करते हैं पूरे प्रदेश भर का, देखते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर फीडबैक जो कि प्रशासन की तरफ से मिले सरकार को, इस सरकार को, पिछली सरकार को, आने वाली सरकार को, जो भी सरकार है, ऐसा फीडबैक मिले जिससे कि वास्तव में समस्याओं का निराकरण हो। जन दर्शन क्या उसका एक हिस्सा है? आपने जैसा कहा कि एक प्रकार का ऑडिट है, इसका मतलब कि मैं तो इसको मानता हूँ एक प्रकार की ये सैंपलिंग है। आपने कहा कि आ जाइए और जितने लोग आए तो आप समझिए कि अलग अलग बोरियों के कुछ कुछ दाने आ गए, तो आप उससे समझ सकते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये इस रूप में भी सहायक हो सकते हैं कि सरकारें किस दिशा में आगे बढ़ें? जी बिल्कुल काम आती है। मैं सही कहूँ तो हकीकत ये है कि जी जहां भी सीट संजय जी, आपको, हमको, शिव जी को, बघेल मैडम को, हमको चर्चा करनी चाहिए कि सिटीजन चार्टर जब भी फेल हुआ है, जी जन दर्शन की गुंजाइश, जन चौपाल की गुंजाइश उतनी बड़ी है। सिटीजन चार्टर जब बना हुआ है कि 3 दिन में आपका ये काम होगा, 1 दिन त्वरित होगा, बिल्कुल। 5 दिन में ये होगा, जी। सब तय सीमा के अंतर्गत सब कुछ होने हैं। तो सिटीजन चार्टर, जन समस्या निवारण, बताइए आप, डिपार्टमेंट है हमारा एक, हम जी हाँ। सबको ये नहीं मालूम होगा कि उसके मंत्री जी कौन हाँ। है, जी वो विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। तो इनको अब ग्लोरीफाई या इनको ग्लैमराइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। जी जब वाकई जन समस्या निवारण, सिटीजन चार्टर जब फेल हो जाता है, तब ऐसे जन दर्शन और जन चौपाल की एंट्री होती है। जी तो हम, हकीकत ये है कि इन चीजों को नो डाउट की बीच बीच में जाके जनता के बीच समस्या लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं संजू जी, मैं कहूंगा कि ये विपक्ष के नेता को भी बिल्कुल। करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि तो वो भी है। बिल्कुल। क्यों भूपेश बघेल जी पाटन में क्यों नहीं बैठते? जी क्यों चरणदास महंत जी अपनी चौपाल लगाते हैं? क्यों भी नेता है, जी उनके पास भी वही समस्या क्या है वो भी निपटा सकते हैं। केवल जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है कि बिल्कुल। कहीं तकलीफें हो रही है तो क्यों हो रही है, हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर कहीं तकलीफें जा रही तो उसका निवारण वहां के विधायक को करना चाहिए। तो जी ये एक आदर्श स्थिति और आदर्श लोकतंत्र की और आदर्श राज्य की बात आप और हम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये केवल सत्ता पक्ष करेगी, हम नहीं करेंगे। जी हाँ। एक आप बोले कि राजा जाता था, सबके बीच जाता था, वो जो चीज अभी भी होता है। आपको याद होगा कि रमन जी और भूपेश जी उड़न खटोला से किसी भी गांव में उतर जाते थे, जी आप याद कीजिए। जी हाँ। और जी फिर वहां एक औचक पलंग निरीक्षण। डाल के, जी पलंग डाल के एक चौक बैठते थे और जी वो निवाड़ वाला पलंग होता था। मुख्य सचिव के साथ वो जाते थे, अपने निज सचिव के साथ वो जाते थे, जी और क्या स्थिति है। तो वो कहीं से तय नहीं था कि कहाँ पे उतरना है, तो जी किसी को मालूम नहीं। तो ये अभी भी वही स्थिति है मोटा मोटी। जी लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है कुल मिला के। अगर कहे 7 महीने में जिस प्रकार हम आकलन नहीं कर सकते कि लॉ एंड बिल्कुल। ऑर्डर फेल जी हुआ हाँ। है, जी ये एक एक्सक्यूज और उनको हनीमून पीरियड आप बोल सकते हैं। जी जिस प्रकार से आज भी भूपेश बघेल जी एक्सक्यूज देते हैं कि कोविड पीरियड में हमारा काफी समय गया, काफी समय उनका कोविड पीरियड में गया, ये बात लॉजिकली बात है और जी इसको हम मानते भी है कि बहुत सारे विकास की गति रुकी हुई थी। जी जी उनका पक्ष ना हो इस विषय पे कि उन्होंने एक लंबा समय, 1.5 साल 2 साल उनका एक समय इसमें खराब हुआ है, जी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर समझ वैसी हो तो इसका एक साइंटिफिक तरीका आप देखिए कि ये जो सिस्टम होता है ना, जी कि ये आपको, मैंने शिकायत की मेरे ऊपर शिव सिंह ठाकुर जी को, बघेल मैडम को किया, बघेल मैडम ने आपको किया। तो शिव सिंह जी ठाकुर के रजिस्टर में मेरा निवारण हो गया क्योंकि उन्होंने बघेल मैडम को भेज दिया। जी बघेल मैडम ने ये शिकायत को संजू जी को भेज दी तो बघेल मैडम के रजिस्टर में उसका निवारण हो गया। जी हकीकत ये है कि संजू जी ने उसका कितना निवारण किया है, जी वो वहीं की वही समस्या खड़ी हुई है। तो ये जो इसके कोई साइंटिफिक तरीके और उसको अंतिम समय में अंतिम उस व्यक्ति को समाधान मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल। यार यही है उचित जी जो कहना है, इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, इसकी प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी बड़ी एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आखिर समस्याएं क्या हैं। कुछ तो ऐसा भी होता होगा कि कुछ समस्याएं ऐसी आती होंगी कि संभव नहीं है भाई इसका समाधान, क्या इसका समाधान, कुछ ऐसी आती होंगी कि नहीं इसका संभव है समाधान, क्यों नहीं हो रहा है, और कुछ तो ऐसी आती होंगी जो कि आश्चर्यचकित करती होंगी कि अरे इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं और ऐसे विषयों को इसी भाव से अगर अधिकारी देखते हैं और इसी भाव से इसे लेते हैं तो मान के चलिए कि ये सारी पहल
जो पहले की गई थी आज भी जो की जा रही है उनकी सार्थकता बनी रहेगी। तो आज की चर्चा में आप सभी जुड़े, डॉक्टर किरण बघेल जी, शिव सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उचित शर्मा जी, आप भी जुड़े, आपने भी बहुत कुछ बताया, साझा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे, कुल मिलाकर मूल यही है विषय कि जन दर्शन की सार्थकता किस तरीके से निर्धारित होती है, और वो सार्थकता इसी बात में निहित है कि जो भी समस्याओं से पीड़ित ग्रसित व्यक्ति मुख्यमंत्री के आवास तक, मुख्यमंत्री के द्वार तक पहुंच रहा है, उसका एक व्यवस्थित और प्रभावी समाधान जल्द ही संभव हो सके और कहीं ना कहीं पहुंचने वालों को निराशा न देखनी पड़े, उनमें एक सकारात्मकता का भाव हो, उनमें एक आशा से भरे नेत्र हों और वो ये मान कर चलें कि जब वो पहुँचे हैं तो उनकी समस्याएं निराकृत होंगी ही। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।